होते हैं। एक और मामला, सीसीडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि हमने पिछले 2 हफ्ते इस पर रेगुलर प्रोग्राम किया और बताया कि एक तो दावा पंजाब हुकूमत ने किया कि क्राइम रेट कम हो रहा है, ये दावा गलत है, क्राइम रेट बढ़ा है, पुलिस के अपने नंबर्स ये कहते हैं। लेकिन आज सीसीडी के सरबराह जो डीआईजी साहब है, उन्होंने कहा कि 70% क्राइम में कमी हुई है। लेकिन एक और मामला जो हमने उठाया वो ये है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, जी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कमी हुई है। हाँ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये देखें, ये पंजाब हुकूमत के अपने नंबर्स हैं और ये बताते हैं कि 2024 के मुकाबले में 2025 में ओवरऑल क्राइम में 11% इजाफा हुआ है। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर 5% का इजाफा, किडनैपिंग फॉर रैंसम, एब्डक्शन में तकरीबन 19.5% का इजाफा, गैंग रेप में 51% का इजाफा। ये पंजाब पुलिस के अपने नंबर है, सोर्स है इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब पुलिस। देखिए, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और जिसमें ये आपने ये दो जो अपने किडनैपिंग फॉर रैंसम की बात की है, गैंग रेप 50%, गैंग रेप, ये जो है इनमें तो वाज़े कमी हुई। ये पंजाब पुलिस के अपने नंबर। मेरा ख्याल है कि ये पहले जो 6-8 माह की बात आप कर रहे होंगे, जब से सीसीडी ने जो है वो काम शुरू किया है, अप्रैल में बनी है सीसीडी और जून तक, वैसे तो फेब में जो है पिछले 2-3 माह में जो है वो उनकी एफर्ट से काफ़ी कमी हुई है। 2-3 महीने के लास्ट 2-3 महीने के नंबर्स पंजाब पुलिस ने अपने जो हीनियस क्राइम देखे ना, वैसे आपको पता चल जाता है, ये डकैती विद मर्डर, डकैती विद रेप, सॉडमी विद मर्डर, इनमें जो है वो काफ़ी कमी हुई है। अब तो डकैती के केसेस तो जो है वो अब सुनने को नहीं मिल रहा, वरना नहीं तो हर रोज़ ही कि वहाँ डकैती हो गई, वहाँ डकैती हो गई, तो इसमें काफ़ी इसका इम्पैक्ट हुआ है। और राणा साहब, एक और मामला जो हमने उठाया था कि जब से सीसीडी वजूद में आई है, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है या मुबैना फेक इनकाउंटर्स है, उसमें इजाफा हो गया है। और एक जैसी स्टोरी, राणा साहब आपने होम मिनिस्टर के तौर पे सर्व किया है, 90s की सियासत भी आपने देख ली, वही एक जैसी स्टोरी है। और अभी हमने कुछ साबिक आईजीज को भी लिया जिन्होंने कहा कि यार ये फेक इनकाउंटर्स होते हैं, आईजीज कह रहे हैं जो सर्व कर चुके हैं पंजाब में। कई इस पर रिपोर्ट्स हैं, अखबारी रिपोर्ट्स हैं, DW की हमने रिपोर्ट दिखाई कि एक जैसी स्टोरी होती है कि मुलजमान भाग रहा था और उसमें फायरिंग का तबादला हुआ और वो हलाक हो गया। और अब एक नई स्टोरीज ये आने लगी है कि उसके साथी आए उसको छुड़वाने के लिए, फायरिंग का तबादला हुआ, पुलिस वालों को कुछ नहीं हुआ, मुलजिम जो है वो वहीं पे हलाक हो गया। नहीं तो एक यानी मुलजमान जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो 13 डकैती विद मर्डर के केसेस हैं, बत्ता के केसेस हैं, लोगों में पूरे इलाके में खौफ व हरास फैलाया हुआ है और इश्तिहारी हैं 3-5 साल से। तो वो अगर इतने लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है और इतना उनके हकूक़ हैं, तो वो आगे पेश हों अदालत में। वो क्यों जो है वो एट लार्ज है, नहीं वो एट लार्ज क्यों है? तो पुलिस जो है, पुलिस को अगर आप फ्री हैंड नहीं देंगे तो उनके करीब कौन जाएगा? हमारे वहाँ फैसलाबाद में एक गैंग था, उस गैंग ने जो है वो मर्डर, किडनैपिंग, रैंसम और यानी कोई जुर्म, और वो तकरीबन उस गैंग के कोई जो है वो मेरा ख्याल है 4-5 तो वो भाई थे और बाकी लोग उनके साथ थे, और उनकी कोई जिस किसी ने कोई मुखबरी की उनको शक पड़ गया, उसको भी उन्होंने कत्ल कर दिया। तो मामला ये कि जब उनके ऊपर रेड हुआ, वहाँ पे मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में अगर वो हलाक हुए हैं, तो क्या आप अगर पुलिस को ये कहें कि जी आपने इनके साथ जो है वो इस तरह का सलूक करना है और इनको आपने जो है वो प्यार से और अच्छे तरीके से इनको पकड़ के और फिर उसके बाद आपने इनको आके जो है वो नहला धुला के अदालत यहाँ पे तो पकड़े जाते हैं मुलजमान और फिर वो कहते हैं कि हम फला जगह मुंतकिल कर रहे थे, वहाँ पे उनके साथी आए, फायरिंग की, तबादला हुआ जिसमें मुलजिम हलाक हो गया। ये एक पैटर्न है और पैटर्न से लगता है कि जैसे एक फ्री हैंड दिया गया है कि ये जो हीनियस क्राइम्स हैं इसमें आप अगर उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं और जो जवाब दिया जाता है, मैं बताता हूँ वो ये है कि देखिए अदालत से मुलजमान छूट जाते हैं, वहाँ सजाएं नहीं होती, लिहाजा ये 2008 से 2018 तक देन PMNN की गवर्नमेंट थी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त का मुझे एक्सपीरियंस है। मामला ये है कि जब आप पुलिस को ये कहेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करो और ये लोग जो अजाब बने हुए हैं लोगों के लिए इनको पकड़ो, तो फिर अगर आप इस किस्म की जो है वो बारीकियों में जाके रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो ये लोग एट लार्ज ही रहेंगे। आप सीधी बात है, इन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि पुलिस अगर जो है वो बिल्कुल इनके साथ
जो है वो इन अकॉर्डिंग से लॉ सलूक नहीं करती। भाई आए अदालत में पेश हो, नहीं होती ना, ये भी अलग मामला है कि कोई इंक्वायरी नहीं होती, कुछ नहीं होता, ताकि पता तो चले कि क्या वो इनकाउंटर जेन्युइन था या फेक इनकाउंटर था। मैं 2 मिसालें दे देता हूँ। केले वाले का 40 रुपए का तनाज़ा था, उसने 2 भाइयों को मार दिया, बल्ले से मारा, सब पूरी दुनिया ने फुटेजेस देखी। वो केले वाला था, रेडी वाला था। क्या हमारा कानून उसको भी सजा नहीं दे सकता, जबकि वहां पे विटनेसेस मौजूद हैं, जबकि सब उसकी वीडियो मौजूद है? वो भी इनकाउंटर में हलाक हो गया। एक औरत से बालियां छीनी गई, उसका मुल्जिम भी इनकाउंटर में हलाक हो गया। क्या बालियां छीनने वाले को अगर हमारा कानून एक प्रोसीजर के तहत सजा नहीं दे सकता तो फिर अदालतें तो बंद हो जानी चाहिए ना, वहां पे तो ये मुकदमा जाने ही नहीं चाहिए, फिर तो खुद ही पुलिस एक्शन करे। नहीं देखें, जहां तक हमारे जुडिशियल सिस्टम ये कोई गैंग्स नहीं है, मैं बता रहा हूँ केले वाला, उसने वहीं पे रोड रेज में मार दिया किसी को, उसको भी आपने जाके जो है फेक इनकाउंटर, आपने कहा कि इनकाउंटर हो गया, उसका तो भाग रहा नहीं। तो आप काउंटर को तो फेक कह रहे हैं, तो वो केले वाले को भी कहीं मारना भी तो फेक ही नहीं है, उसने कोई खुदकुशी तो नहीं कर ली थी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है वो केले वाले ने खुदकुशी कर ली और इनके खिलाफ झूठा केस बयान आ चुका है, वो एनकाउंटर में। अगर मुलजिमों के साथ इतनी हमदर्दी है तो फिर इस बात की भी इंक्वायरी कर ली जाए कि वो केले वाले ने कहीं खुदकुशी तो नहीं कर ली। तो हमदर्दी हो ही नहीं सकती, खास तौर पे जो रेप जैसे क्राइम्स में मुलविस हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा कानून, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो इतना नाकारा है कि कोई ऐसे शख्स को भी सजा नहीं दे सकता जिसका ना पावर हो, ना इन्फ्लुएंस हो, ना जिसके पास पैसा हो? इसमें कोई शक नहीं कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो इस कदर नकारा और लेंथी है। मैं अब रिसेंट एक केस की आपको मिसाल देता हूँ कि उसमें कोई शक नहीं था कि उन लोगों ने जो है वो एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ आदमी था हमारे फैसलाबाद में, उसको उन्होंने टारगेट किया। अब 10 साल बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट से आगे बरी हो गए। लेकिन हुकूमतों का ये जवाब आप बताइए, 35 साल से अगर हम मामला देख ये है, नहीं मामला ये है कि ये एक 35 साल में पहले नहीं, तो बात ये है कि पहले एक अदालत है, फिर उसके बाद दूसरी है, फिर उसके बाद बंद करते, फिर अगर आप कह रहे हैं कि नहीं कर सकते तो फिर एक्टिव क्यों है? नहीं, तो इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए। 35 साल में नहीं कर सके ना, 35 साल से हम कह रहे हैं कि नहीं इनकाउंटर करते रहो। नहीं, इसमें चेंज नहीं कर सके तो इसमें चेंज नहीं कर सकने की जिम्मेदारी जो है वो किसी एक पे तो नहीं है, किसी एक पे नहीं है। किसी तरह आप जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी कहती है पुलिस केस नहीं अच्छा बनाती। सुन ले, ना किसी एक अपना पार्टी पे है, ना किसी एक हुकूमत पे है, ना किसी एक तबके पे है। हम इज्तिमाई तौर पे सारे जो है वो पुलिस वाले कहेंगे जज छोड़ देते हैं, वो नहीं फैसला देते हैं, जुडिशरी कहती है कि नहीं पुलिस केस अच्छा नहीं बनाती, वो केस इतना कमजोर होता है कि हम कैसे उस पर सजा दे दें। नहीं तो वो जुर्म हुआ नहीं होता। जुर्म हुआ होता है कि जुर्म की सजा हमने ऐसे ही देनी है तो फिर डिसाइड कर लें कि ऐसे ही मारना है हमने। नहीं, ऐसे देखें, मामला ये है कि वो लोग जो इस किस्म के ऑर्गेनाइज्ड और हीनियस क्राइम में मुलव्वस हों, उनके लिए मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी और हमारी जो अपना ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उनको भी इतना सॉफ्ट और इतना उनका हमदर्द नहीं होना चाहिए, और उनके लिए हर वक्त आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। जो लोग मजलूम हैं, जिसके घर में डाका डला है और उसके घर में उसकी बहन बेटियों के साथ रेप हुआ, उसके भी कोई हुकूक हैं, उसके साथ भी हमदर्दी होनी चाहिए। बिल्कुल है। और ऐसे नासूर जो है, ऐसे नसूरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन तरीकेकार पे है ना कि सजा तरीकेकार के मुताबिक हो। HRCP की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल CCD ने 525 मुकाबले किए हैं और जिसमें 670 लोग मारे गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कितने मुकाबले फेक थे, कितने जेन्युइन थे, आप इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। इसी तरह 670 लोगों में से कितने लोग कसूरवार थे, कितने बेकसूर थे, इसका जवाब भी आप नहीं दे सकेंगे। ये है असल मसला। नहीं, इस अंदाज से आप जरूर देखें कि इनमें ये जो 670 लोग थे, इनका रिकॉर्ड आप सामने रख लें। अगर इनमें 99% उस किस्म के नासूर ना हो जो मैंने बात की है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये सवाल उठना चाहिए। इसका फैसला रिकॉर्ड है, नहीं रिकॉर्ड है। फिर कह रहा हूँ पुलिस के लेवल पे इंक्वायरी खत्म होके एग्जीक्यूशन हो जानी चाहिए ना। नहीं, एग्जीक्यूशन नहीं होनी चाहिए। हर किसी को हक है ना कि वो जाके, हर किसी को हक है कि जो मर्जी वो करता फिरे और उसको पूछे कोई ना। नहीं पूछ, ये तो आप गलत ट्विस्ट दे रहे हैं ना उसको। फिर मैं तो कह रहा हूँ कानून के मुताबिक सजा दे उसको, कोई रहम ना हो उसके। हाँ ठीक है, और कानूनी निजाम को बेहतर करे। अब अगर मैं ये यहाँ पे बात करूँ कि ये क्यों ठीक नहीं हो रहा और वो कौन कौन से तबकात हैं जिनकी वजह से ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें फिर ये खामखा एक नई लड़ाई डालने वाली बात। मेरे ख्याल से उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन उस पर हम ऑफिस से आवाज़ भी उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया